अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 381 पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सत्यानी पाल, मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अंततः इंद्र ने बड़ी निर्दयता से तुम्हारे भाई का वध कर दिया, उसका शीर्ष काटकर। जाओ वृत्रासुर, मैं जानता हूं कि तुम प्रतिशोध लेने हेतु कितने ललायत। जाओ और ऐसा क्रूर दंड दो इन्हें अपने भाई की मृत्यु का। जाओ। अभी युद्ध आरंभ ही हुआ है कि वृत्रासुर ने अकेले हमारी आधी सेना को नष्ट कर दिया है। शीघ्र इसका विकल्प नहीं ढूंढा तो शेष सेना भी। वरदान स्मरण करे देवराज। वृत्रासुर का वध किसी धातु, पाषाण, लकड़ी या जल से बने अस्त्र या शस्त्र से संभव नहीं है। उसकी मृत्यु न तो दिन में हो सकती है न ही रात्रि में। प्रभु महादेव ने तो स्पष्ट कर दिया था कि जलंधर उनका अंश है और इसीलिए माता पार्वती की सहायता के बिना वो उसे रोक नहीं सकते। किंतु प्रभु, माता पार्वती को अब तक आदिशक्ति होने का बोध नहीं हुआ है।
न जाने कब तक प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु प्रभु, ये प्रतीक्षा सारे संसार के लिए अत्यंत विनाशकारी होगी। परिणाम केवल इंद्र के दुष्कर्मों का होगा। पाप एवं दुष्टता इंद्र ने की है और मूल्य सभी देवताओं को चुकाना पड़ रहा है। आचार्य, एक विकल्प तो है हमारे पास। नहीं देवराज, नहीं, ये उचित नहीं है। आप ये विचार इसी क्षण त्याग दीजिए। आपको क्या लगता है आचार्य? मुझे ऐसा करते हुए अच्छा लगेगा? नहीं, किंतु ऐसा करना पड़ेगा। समय आ गया है जब हम अपने अस्त्र, अपने शस्त्र ऋषि दधीचि से वापस लेकर आए। किंतु आप ये भली भांति जानते हैं देवराज कि महादेव के निर्देशानुसार वो सभी अस्त्र और शस्त्र महर्षि दधीच की अस्थियों में विलीन हो चुके हैं। और अब ऋषि दधीचि की अस्थियां वज्र बन चुकी हैं। जो ना की धातु है, ना लकड़ी, ना जल। स्मरण रहे देवराज, आपके दायित्वहीन व्यवहार के कारण पहले ही इतना संकट उत्पन्न हो चुका है। आप एक बार पुनः मैं अपने दायित्व को निभाने का प्रयत्न कर रहा हूं आचार्य। सभी देवताओं की, इस संसार की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं तो केवल अपने अस्त्र शस्त्र मांगने जाऊंगा। अब उसे कैसे लौटाना है, ये महादेव और ऋषि दधीचि पर निर्भर करता है। केवल वही हमारी रक्षा कर सकते हैं आचार्य। नहीं देवराज, नहीं। आपके इस निर्णय से मैं सहमत नहीं। ठीक, ये लीजिए मेरा मुकुट। ये आप क्या कर रहे हैं देवराज? पहना दीजिए उस जलंधर को। कदाचित वो देवताओं को क्षमा कर दे। देवराज, तो और क्या कर सकता हूं मैं, बताइए क्या विकल्प है इसका? यदि मैं महादेव और ऋषि दधीचि के पास नहीं जाऊं तो क्या करूं मैं? अपने दोनों हाथ खड़े करके तीनों लोकों में घोषणा कर दूं कि देवराज इंद्र के पास वृत्रासुर का सामना करने का कोई योग्य अस्त्र नहीं है। क्या करूं मैं? आप देवताओं के गुरु हैं, देवताओं की रक्षा करने का दायित्व तो आपका भी है, किंतु आप तो इस कार्य को और भी अवरुद्ध कर रहे हैं आचार्य। यदि आप मेरे सुझाव से सहमत नहीं हैं, तो आप ही कोई सुझाव दीजिए। ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान का विकल्प केवल ब्रह्मदेव ही बना सकते हैं। मेरा सुझाव तो यह है देवराज कि आप ब्रह्मदेव के पास जाएं। आपका सुझाव उचित है आचार्य। इनसे विवाद कर समय व्यर्थ करना निरर्थक है।
करूंगा तो मैं वही जो मुझे मेरे लिए उचित लगता है। अभी जाऊंगा ब्रह्मदेव के पास। यहाँ पे युद्ध जो है वो आरंभ हो चुका है और जिस तरह की सिचुएशन थी और वृत्रासुर जो है वो काफ़ी गुस्से में था और उसे अपने पिता की वो बात जो है वो जो वार्तालाप उनके दरमियान हुई है और जिस तरह वो गुस्से में था वो याद आ रही है और अपने भाई का तो बदला लेना है और वो भी इंद्रदेव जो है दुश्मन का कट्टर दुश्मन जो है वो सामने खड़ा है। तो उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसे लग रहा है कि ये कब आरंभ होगा और कब मैं जो है चढ़ दौड़ूंगा इनके ऊपर और इनको मारूंगा और खासकर जो है वो इंद्रदेव। तो वो कोशिश कर रहा है और वो उस ताकत में भी है और इसका तोड़ जो है वो इंद्रदेव के पास नहीं है। और जो जलंधर है उन्होंने 2 या 3 बार यही बार-बार कहा है कि हमला करो और बीच में जो वर्ड बोले हैं कि अपने भाई का बदला ले लो जाके। तो वो जो है वो फाइनली इस चीज़ के ऊपर वो तो तैयारी में था और जिस तरह वो आगे गया और बवंडर का शक्ल जो है इख्तियार कर लिया टोर्नेडो और उसमें से तीर बरस रहे हैं। वही जो जलंधर के साथ मुकाबला हुआ था तो वहाँ पे भी इसी स्थिति में जो है वो आ गया था। लेकिन जलंधर जो है उसके पास ताकत थी और उसने उसके साथ काबू कर लिया। लेकिन यहाँ पे देवों के पास भी ताकत मौजूद है लेकिन वो उन्हें लगता है कि ये हमारे काबू में नहीं आएगा। कि जो जंग की स्थिति है वो सिंगल हैंडेड जो है वो नहीं कर रहा। पीछे शुक्राचार्य जी और क्या नाम है जलंधर जो हैं और उनकी सेना जो है वो खड़े हैं और टॉप लिस्टेड जो उनके असुरों के क्या लें कि योद्धा हैं, फाइटर्स हैं, वो सामने खड़े हैं। तो यहाँ पे सिंगल हैंडेड नहीं है, यहाँ पे पूरी एक सेना भी मौजूद है जो टुकड़ियों की शक्ल में जा रही है और वो हमला कर रही है और आगे से वृत्रासुर जो है उन्हें मार गिरा रहा है और इंद्रदेव जो है वो काफ़ी परेशान थे कि मेरी सेना जो है आधे से ज़्यादा वो उसने ख़त्म कर दी है क्योंकि वो जिस तरह का हमला कर रहा है उसे रोकना नामुमकिन है। तो अभी सोच में ही थे और इसी सिचुएशन में थे और वो कह रहे हैं कि इसका हल तो कुछ ना कुछ ढूँढना पड़ेगा। कैसा लगेगा कि सबको पता चलेगा कि मेरे पास ऐसा जो है शस्त्र नहीं है, मतलब ऐसा हथियार नहीं है जिससे मैं इसको मार सकूँ और मैं काबू नहीं कर सकता इसे। कुछ ना कुछ तो हल जो है वो ढूँढना पड़ेगा। वो विज़ुअल जो है उनको दोबारा ज़हन में आया। ऋषि दधीची जो हैं वो उन्होंने वो अस्त्र जो हैं उनके एक किस्म के पी लिए थे और वो जो है उनके अंदर जो है वो रच बस चुके हैं और वो आइडिया उनको आ रहा है क्योंकि जो उनके राजगुरु हैं वो उन्हें बता रहे हैं कि ना दिन में और ना रात में और वही सिचुएशन जो है मतलब ना वो पानी से बना होगा, वो हथियारों की बात कर रहे हैं जिससे वो मरना है उसने और ना वो पानी का ना खुश्क है और मतलब वो ऐसा हथियार चाहिए। तो ऐसा हथियार जो है, ऐसा कॉम्बिनेशन जो है वो ऋषि दधीची के थ्रू ही हो सकता है क्योंकि वहाँ पे हमने सिचुएशन देखी भी, उनकी जो पत्नी से वार्तालाप हो रही थी शिव जी की। उससे तो ज़ाहिर हो रहा है कि उन्हें जो है वो कुर्बानी जो है वो बलिदान जो है वो देना पड़ेगा और ये सिचुएशन जो है अब ये अपने लिए यूज़ कर रहा है अभी भी इंद्रदेव। इतना खुदगर्ज़ है कि अपने लिए ही कर रहा है और जो उसके राजगुरु हैं उन्हें दिखा रहा है कि मैं जो है इन सब के लिए कर रहा हूँ। इनकी भी हालांकि वो सारे इनके लिए जान दे रहे हैं क्योंकि बिल्कुल, वो सारा किया लक्ष्मी जी ने भी जी, जी। यही बोला है। बिल्कुल, विष्णु जी और ऋषि देव जो हैं वो क्या नाम है जो ऋषि हैं ऋषि देव ऋषि है ना, देव ऋषि जो हैं नारद।
नार्क जो है वो भी यही कह रहे थे कि ये सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, और जो लक्ष्मी है वो बार बार इस चीज़ का जिक्र कर रही हैं, और वो ठीक है अपनी जगह पे। हमें भी यही लगता है कि सारी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है ये आमने सामने है, यहाँ तक जो बात पहुंची है ये इसी वजह से, इंद्रदेव की वजह से, क्योंकि ये अपनी हरकतें ना करते ऐसी तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ये स्थिति नहीं बननी थी, और जलंधर जैसा ताकतवर जो शिव जी का अंश है वो ना होते यहाँ पे, तो ये सारी स्थिति ना होती। देवों के ऊपर जो संकट पड़ा है, अभी जो प्रेशर हो रहा है और जो उनकी मृत्यु हो रही है, ये ना होता तो अभी मेरे ख्याल में उन्हें कह रहे थे कि ब्रह्मा जी जो है उन्होंने ही वरदान दिया है इसको, वो ही कुछ हल जो है इसका समाधान जो है वो कर सकते हैं। तो वो फटाफट यहाँ से निकल लिए हैं, लेकिन सोच रहे थे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और ये और मुझे वो। लगता है वो शिव जी के पास ही जाएंगे, वही जो उन्होंने सोचा है। वो कह रहे थे कि मैं अपनी करूंगा और अपनी हाँ, कुछ अपने लिए स्ट्रेटजी करूंगा। अपने लिए, तो उन्हें अगेन अपने उसी राज्य का है, इनकी कोई फिक्र नहीं है कि मार रहे हैं या कुछ है, उन्हें बस स्वर्ग की पड़ी हुई है कि वो राजे जो है अपने मेरा भाई। सिंहासन की। हाँ, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है आगे। जी बिल्कुल जी। और वहां पे फाइट शुरू है। जलंधर की जानब से जो है उनको क्या नाम है, वृत्रासुर, उनको मौका दिया गया है क्योंकि वो बहुत गुस्से में थे। और जलंधर की जो वैसे भी एक स्ट्रेटजी थी कि जो ज्यादा ताकतवर है ना उनको पहले जो है आगे किया जाएगा, जो कमजोर हैं वो बाद में पीछे रहेंगे, क्योंकि अगर कमजोर ज्यादा तादाद में मृत्यु हो जाएगी उनकी, फिर उसके बाद मोराल डाउन हो जाएगा पूरी फौज का कि इतने हमारे जाते रहे हैं। जब ताकतवर आगे होकर लड़ेंगे वो अगले की अगर आधी फौज को खत्म करेंगे तो फिर उसके बाद उनका मोराल डाउन होता है। तो स्ट्रेटजी इनकी अच्छी थी और वही इन्होंने किया। ताकतवर वृत्रासुर और बाकी असुर जो ताकतवर है उनको फ्रंट पे रखा, पहले लड़ने के लिए भेजा। वृत्रासुर वो कह रहे थे कि वृत्रासुर ने तो हमारी आधी फौज जो है वो खत्म कर दिया अकेले ने। तो एक प्रेशर पड़ चुका है देवताओं पे, इंद्रदेव पे तो पहले से ही प्रेशर पड़ा हुआ है कि एक जलंधर काफी नहीं था कि वृत्रासुर भी आ गया है। तो क्योंकि अस्त्र नहीं है ना उनके पास और उसकी मृत्यु का, उनको ब्रह्मा जी की तरफ से वरदान मिला हुआ है। तो अब उनकी मृत्यु का जो अस्त्र है वो इनको ज़हन में आ चुका है, और वो यही है कि जो इन्होंने हथियार उस वक्त छुपाने थे कि इनके थे ना असुरों चढ़ के। जाए असुरों के, तो वो अपना उन्होंने पी लिए थे, अपने अंदर समा लिए थे, और वो उनकी अस्थियों के अंदर जो है वो समा गए हैं। अब अगर कोई हथियार बनना है तो उनकी अस्थियों का बनना है, और यही जो है कारण कि उनको त्याग करना पड़ेगा वृत्रासुर का वध करने के लिए ऋषि दधीचि जी को। तो अब वो त्याग करेंगे अपना अपने आप, और अपनी अस्थियों उनकी अस्थियों से जो है वो हथियार तैयार होगा और वो वृत्रासुर का वध करेगा, और यही उसके ख्याल में आ चुका है। लेकिन देव गुरु जो हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि इस तरह की कुर्बानी दें। ऋषि दधीचि जो हैं वो इस संसार को छोड़ के चले जाएं या हमारे साथ ना रहें, तो वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते। वो ब्रह्मा देव जी के पास इसका हल ढूंढने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में शिव जी और ऋषि दधीचि जी के पास ही जाएंगे, इंद्र देव जो हैं, क्योंकि उनको पता है कि वही हल है इस चीज का। तो अब मेरे ख्याल में वो अपनी मर्जी को कर रहे हैं, और शुरू से पहले भी अपनी मर्जी करते हैं, आप भी अपनी मर्जी करेंगे और शिव जी के पास जाएंगे। अब शिव जी जाहिर है पहले से ही बता चुके हैं, शिव जी की तरफ से हिंट तो मिल चुका है कि ऋषि दधीचि जी को त्याग करना पड़ेगा इस सारे युद्ध को रोकने के लिए। अब वृत्रासुर का वध होगा तो उनका कोई मोराल अप होगा देवताओं का। अगर वृत्रासुर का नहीं वध हुआ तो फिर तो उनकी सारी फौज इस तरह जो है वो जाती रहेगी। लेकिन एक इंद्र देव जी की वजह से बाकी देवता जो हैं वो अपना जो है वो अपनी मृत्यु जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, मर रहे हैं सारे। लेकिन मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि देवता जो हैं उन्होंने तो अमृत पिया हुआ है, तो अमृत जो है पी के वो कभी मर नहीं सकते, तो फिर उनकी मृत्यु कैसे हो रही है? ये एक क्वेश्चन वैसे ही ज़हन में आया, तो ये आप लोग जरूर समझाइएगा यहाँ पे। मुझे लगता है जो ऊपर हैं उनके, उन्होंने मेरे ख्याल में पिया है, जो मेन है मेरे ख्याल में उन्होंने, सारे देवताओं ने मेरे ख्याल में नहीं पिया। नहीं, मुझे देवताओं लगता के है लिए ही है ना। देवताओं के लिए, देवताओं सब देवताओं ने पिया है कि अमृत जल रखा ही उधर हुआ ने स्वर्ग यही लोक तो में। उस वक्त यही तो कह रहे थे ना कि असुर कहते हैं ना कि जब भी युद्ध होता है तो देवता जो है वो उन्होंने अमृत पिया हुआ है और वो उनकी मृत्यु ही नहीं होती, और देवता जो ये असुर जो हैं वो हार जाते हैं। इसीलिए जो है अपना शिव जी ने उनको
संजीवनी का जो है वरदान दिया था कि बैलेंस रहे, कि वो अगर उधर भी मृत्यु होती है तो फिर उनको दोबारा जिंदा कर लेंगे शुक्राचार्य जी। तो उनको संजीवनी मिली हुई है, इनको अमृत मिला हुआ है। तो लेकिन ये मृत्यु कैसे हो रही है फिर अगर उन्होंने अमृत पिया हुआ है? तो ये क्वेश्चन है वैसे ज़हन में आया था। बिल्कुल, यही 2 पॉइंट है इसके ऊपर। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।